हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रहे हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपकी हर बुरी नज़र से बचाए। किसी को ने भी कुछ किया कराया हो, उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल माइकल, मेरे आर्कएंजल गैब्रियल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और टैरो सीखने के अगर इच्छुक हैं तो उसके लिए भी। और प्लीज़ थोड़ा वेट किया करिए, क्योंकि देखो, जिसकी रीडिंग पहले से बुक होगी उसी की रीडिंग करेंगे। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ कि भाई आप लोग मेरे से काफ़ी पुराने टैरो काफ़ी पुराने रीडिंग कराने वाले हैं, बट इसमें नए पुराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिसकी बुक हो जाएगी जो टाइम के लिए, उसको उसी टाइम पे करके देना पड़ेगा ना। और खाली होती हूँ तो मेरा तो ऐसा भी एटीट्यूड नहीं है अभी बाद में करूँगी, या मैं उस टाइम भी कर देती हूँ, खाली होने पे डिपेंड करता है ना। तो चलिए फिर देखते हैं यूनिवर्स का संदेश आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल माइकल, मेरे आर्कएंजल गैब्रियल, तो सभी आए। स्पिरिट गाइड प्लीज़ आए और मेरी एनर्जी से इंट्यूशन पावर बढ़ाए, और मैं इनकी एनर्जी से कनेक्ट हूँ। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, क्योंकि उससे आपकी मेरे पास एनर्जी आ जाती है, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, किसी चालबाज इंसान से डील हो रही है आपकी, हैं, या तो हुई थी पहले या हो रही है, ठीक है। कोई इंसान आपका का कुछ भी हेरा फेरी करके, चालबाजी से आपका हड़प के भी आपको तोड़ नहीं पाया। आपकी स्ट्रेंथ और पावर को देख के वो चौकन्ना है कि ये इंसान तो टस से मस नहीं हो रहे हैं। Seven of Swords, Two of Wands, आपकी जो आपके पास है ना, उस पर भी नियत है। ओवर चालाकी से अपने दिमाग की गेम खेल के ये इंसान आपका सब कुछ हड़प लेना चाहता है। हो सकता है आपकी पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी हो उसको हड़पना चाहता हो, आपका हक जरूर मानना चाहता है ये। आपको बेवकूफ़ बनाकर ये सब कुछ ले लेना चाहता है, बेवकूफ़ बनाकर भी, या फिर कोई ब्लैक मैजिक भी आप पर कर रहा हो। यस, ब्लैक मैजिक, ये डेविल है, और आप पर कोई क्रियाएं की जा रही हैं, और ये इंसान आपका पहले भी इसने हक मारा है, और जो आप कमा रहे हैं अपनी ज़िंदगी का, जो पा रहे हैं कि भाई ये मेरा है, आप बड़े कॉन्फिडेंस से अपने हाथ में लिए खड़े हैं कि ये मेरा है, लेकिन इस इंसान की इस पे भी नज़र है कि ये भी मुझे मिल जाए। आपका नसीब का ये सब ले लेना चाहता है।
जबकि इसे मालूम है आप स्ट्रेंथ और पावर में हो, ईश्वर के नेक बंदे हो। आप को तोड़ देना, आपको का सब कुछ लूटने के बाद भी आपको ये पावर में देख रहे हैं। ये इंसान वही है जिसने आपका सब कुछ लूट के आपको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया था। ये इंसान देखो, इस इंसान ने आपको निकाल के, मैंने देखो बताया ना कि सारा हक मार लिया इसने, सब लूट लिया है राजा की तरह। ये राज रच रहा है और आपको देखो कैसे निकाल दिया गया है। आपने बड़ी परेशानी और संघर्ष जिंदगी में देखा है, बड़ा संघर्ष किया है, और ये आपकी इनोसेंट का इन्होंने फायदा उठाया। आपको मेहनत के लिए ऐसे छोड़ दिया। आपने मेहनत बहुत की है, मेहनत की है, ईश्वर ने आपकी बात सुनी है, ईश्वर तक आपकी पुकार गई है, ईश्वर खुद आपके रास्ते खोलेंगे। लेकिन बहुत पीड़ा सही है आपने। आपके ये खास रिश्ते हैं, आपके खास रिश्ते हैं, और कुछ ज़्यादा ही धन का मामला है यहाँ पर, जो कि आपके ऊपर बहुत कुछ क्रियाएं कराई जा रही हैं। मुझे लगता है आपको सपने भी बुरे आ रहे हैं, आप बहुत बेचैन हैं इस टाइम। आपके मन चैन में नहीं है, हर तरफ से आपको नेगेटिविटी का महसूस हो रहा है, जैसे कि कुछ हो ना जाए, कुछ मेरा घर सुख शांति में कोई बाधा ना आ जाए। तो ये आपकी इंट्यूशन है, और आपकी इंट्यूशन सही बोल रही है कि ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये देखिए, कोई तांत्रिक के पास गए हैं और ये डेविल आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी ग्रोथ को, ये आपका ऐसा भाग्य है, आपका भाग्य बहुत तेज है, लेकिन आपके भाग्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। बस आप तरसते रहे, हर चीज के लिए तरस तरस के मरे, ऐसा करना चाहते हैं। ये देखिए, हर चीज यहाँ पे इंतजार है, हर चीज के लिए तरस तरस के, तड़प तड़प के मरे। इतने बड़े धोखेबाज हैं कि सामने से वार नहीं करते, ये पीछे से वार करते हैं। और पीछे से वार करने का मतलब क्या है, ये कहीं किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, ये चाहते हैं कि हम सामने भी ना आए और तुम्हारा नाश भी हो जाए। देखो, मैं ये तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही हूँ बेटा, ये सावधान करने के लिए कह रही हूँ। आपकी शादी में या आपके बच्चों की शादी में या किसी की भी शादी में ये बाधा डालना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस, आप इन सब चीज़ों को जीत लेंगे। आप सबकी जो भी आप पर बुरी नज़र डाल रहे हैं, इनकी सबको उल्टा पटकेंगे, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है। आप एक दिन ये किंग को जवाब देंगे। ये किंग बने फिर रहा है ना, इसको धूल चटाएंगे आप, किंग को धूल चटाने वाले हैं आप। आपके 10 ऑफ पेंटिकल, यानी आपके घर में अब वो सब यूनिवर्स भरपूर करेंगे, भरेंगे, खजाने भरेंगे आपके। जो तड़पते रहे हैं ना जिस चीज के लिए, जो लुटेरे डकैत लूट के आपका हक मार के राजा बन के बैठे हैं, इनको जवाब यूनिवर्स ही देंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने ही हाथ बढ़ाया है आपको रास्ता दिखाने के लिए। और अब आप इस पावर में हैं कि आप सब कुछ पा सकते हैं, जो कि पा भी रहे हैं। आपका दुश्मन कितना ही चाहे कि ऐसे टूटे रहे, बिखरे रहे, आपको हम बेवकूफ बनाते रहे। देखो, छोटे से बच्चे से अगर हम कुछ ले रहे हैं भला फुसला के, यानी बड़ा इंसान बेवकूफ बना रहा है ना, छोटे को देते हैं। ये एज का छोटे का मतलब नहीं होता है, आपकी आत्मा बच्चे जैसी है, आप शुद्ध हैं। और ये शुगर कोटिंग करने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि कभी आप सोचते हो कि दीदी शुगर कोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं कोई पैसों में रीडिंग नहीं कर रही हूँ जो आपके हक में बोलूँ। ये ये भी मतलब नहीं है कि भाई पैसों में करें, तब भी सच बताने की ज़रूरत ही होती है।
तो आप सारी चीज़ के लिए इंतज़ार करते रहे हैं, अभी तक तरसते रहे। अब जस्टिस आ चुका है। अब ये टॉक्सिक इंसान मुंह की खाएगा, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स बन गए हैं आप। अब इनको जवाब मिलेगा। अब क्योंकि ज़िंदगी में जब हम ठोकरें खाते हैं ना, तभी सामने वाले को समझ पाते हैं, नहीं तो रिश्तों में उलझे रहते हैं। ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अपनों को अपना कहने का कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो अपने अपना कहने लायक भी हो। तो आपका अपना है ना बहुत बुरा इंसान है, जो इंसान जादू टोनों का साथ ले धन को पाने के लिए, अपनों को पीड़ा देने के लिए, तो वो अपना कैसा हुआ? ये अपना नहीं है आपका। ये बहुत बड़ा शातिर इंसान है। इसका दिमाग बहुत बड़ी गेम खेल रहा है आपके साथ। बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया करवाई जा रही है आप पर। मैं डरा नहीं रही हूँ बेटे, और आप इस चीज़ से वाकिफ है। आप कमेंट में खुद लिखेंगे, हाँ दीदी मेरे साथ यही सब कुछ किया है। इसका दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन गलत जगहों पे इस्तेमाल करता है। दूसरों का हड़पने के लिए। छी, घिन आती है ऐसे घिनौने लोगों से। ऐसे लोग लोगों में बैठ भी कैसे पाते हैं? और एक और आश्चर्य की बात है कि इसका साथ भी दे रहे हैं लोग, इसकी हाँ में हाँ भी पिला रहे हैं। मुझे लगता है बिस्किट वाले कुत्ते हैं वो, चाहे किसी को बुरा लगे। वो बिस्किट खाने के लिए इसकी बात बोल रहे हैं, तो वो बिस्किट के कुत्ते हैं। यानी ये शायद उनको दो दो चार पैसे दे के अपने हक में कर रहे हैं, तभी तो कोई इंसान उनकी बोली बोल रहा है ना। तो आपके लिए आपका डिले होता जा रहा है। हर चीज इंतजार में तरस तरस के मिल रही है आपको, या मिलती रही है, लेकिन अब आपका ये वक्त आ चुका है। अब आपको आपके घर में रिश्ते भी आएंगे, आपके घर में शादी भी होगी, और ये इंसान जूते खाएगा। अपने आप के ही जूते अपने मुंह पे मारेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हैं आप अब इसको सहेंगे नहीं। जो भी ये ब्लैक मैजिक वगैरह जो भी कर रहा है, गंदी क्रियाएं, ये आप है ना काट रहे हो अपनी पूजा से, अपने उससे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन अच्छी है और आपका मन भी बहुत अच्छा है। साफ स्वच्छ इंसान हैं आप अपने बच्चों को सेव करने के लिए, कोई मदर हो सकती है जो अपने बच्चों को सेव करने के लिए आप अब अपने उस पे आ गई है, क्रोध रूप पे आ गई है। अब आप बख्शेंगे नहीं इसको, इसको बकसने वाले नहीं है। ये कोई टॉक्सिक इंसान बड़ी एज का हो सकता है, या कोई तांत्रिक हो सकता है जो कि आप पर करवा रहा है, या फिर ये सब की किया कराया आपके बड़ों का ही है, जो ये सत्यानाश बड़ों ने कराया है। लालच का बीज ऐसा बो दिया है कि जो राक्षस बन गया है, वो बीज है ना लालच का। एक ही इंसान को अगर अहमियत दोगे और दूसरे को नहीं दोगे, तो फिर वो इंसान तो शैतान के ही रूप में आएगा। जिसको अधिक मिल जाएगा तो वो कम से क्यों गुजारा करेगा? तो ऐसा कुछ है आपके घर फैमिली में ही। ये फैमिली की ही रीडिंग आई है, परिवार की ही रीडिंग आई है। जेठ देवर हो सकते हैं, और ये आजकल बहुत आ रही है ऐसी एनर्जी, मेरे पास अक्सर आ रही है। मेरे ख्याल में मैंने कल परसों भी ये रीडिंग की थी ऐसी ही, जो कि अपने हक मारने के बाद भी उसे चैन नहीं है। लेकिन आपकी पावर अब उनको समझ में आ रही है। आपकी पावर इतनी हो चुकी है कि अब आप सबको पछाड़ फेंकेंगे, क्योंकि आप शेर से भी बलवान हो चुकी हैं। आप शेर को भी अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं। तो फिर वक्त तो अब आपके हाथ में है। जस्टिस आ चुका है, जस्टिस आपके हाथ में आ चुका है, हक में आ चुका है। और ये आपकी मासूमियत का, आपके भोलेपन का उन्होंने फायदा उठा के और आपको ऐसे पत्थर तोड़ मेहनत करने के लिए छोड़ दिया। और
ऐसे ही चाहते हैं वो, ये जिंदगी हो आपकी, ये जिंदगी। तो कभी भी ऐसी लड़ाई हुई है शायद, या तो परिवार में लड़ाई हुई है, या फिर सब एक हो गए हैं और आपको अकेला छोड़ दिया गया है। ये सब पाने के लिए सबकी नीयत खराब है आपके घर में, कोई भी अच्छी नीयत का नहीं है। थोड़ा संभल के, लेकिन आपको ग्रोथ करते हुए भी देख रहे हैं, वो ग्रोथ करते हुए देख रहे हैं आप को। आगे भी बहुत ग्रोथ मिलने वाली है, आपको ज्ञान की तरफ भी बढ़ते हुए देख रहे हैं। आपकी तरफ प्यार भी आ सकता है। अब सारी चीजें आपकी सॉल्व होने वाली है। इस साल के साथ साथ आपकी सारी विपदाएं खत्म हो जाएंगी। अब मुझे शिकायत मत करना कि दीदी काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं आप ऐसे बोल रहे हो। तो बेटा, ये एनर्जी किसी की भी हो सकती है, शायद आपकी ना हो, ठीक है ना, है मेरी भी नहीं हो, क्या पता। तो और हो सकता है मेरी भी एनर्जी हो। तो इस पे हमें टिके नहीं रहना है कि ये हमसे रेजिनेट हो रही है या नहीं हो रही है। हम देखते हैं जितना रेजिनेट हो उतना ले ले, बाकी किसी और के लिए जाने दें, ठीक है ना। देखिए, प्यार भी आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन प्यार को आप स्वीकार करने वाले नहीं है, क्योंकि प्यार से भी आपने धोखा खाया है। आपने हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाया और रिश्तों ने आपको ठुकराया है। तो फिर ऐसे लोगों को आप कैसे निभा सकते हैं? तो फिर आपके ये देखिए मूड, और ये देखिए आपने सब नाराजगी से अपना इमोशन, ये कप ढक लिया है। जैसे खुला होता है ना, ये ढक लिया है। देखिए खुला कप यहाँ दिखाते हैं, देखिए ये खुला है ना, लेकिन इन्होंने ढक रखा है अपने इमोशन। अब दिखाने बंद कर दिए हैं लोगों को। अब आपको चाहिए तो जिंदगी में सच्चा ईमानदार, आप अपने जैसा इंसान चाहते हैं, या रिश्तों का भी प्यार हो तो ईमानदारी से हो, ईमानदारी का लेन देन अब आप करेंगे, नहीं तो किसी की भी बात नहीं सुनेंगे। अब आप खपा हैं, सबसे खपा है, सब को छोड़ के अब अपने में मस्त हैं, अब अपने में रहना चाहते हैं, अकेले टाइम बिताते हैं शायद आप। अब आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपके 2 या 3 बच्चे हो सकते हैं। आपको ना तो जिंदगी में प्यार मिला है सच्चा, ना सच्चे रिश्ते मिले हैं। आप ऐसे इंसान हैं कि हर इंसान ने आपको ठुकराया ही ठुकराया है। तो अब आप किसी को भी अपनाना नहीं चाहते। अगर लोग आना चाहते हैं आपकी तरफ, लोग आना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी अगर साजिश हो तो क्या करेंगे आप, हैं? आपकी अच्छाई की वजह से आपकी तरफ जुड़ना चाहते हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि शायद इसको फिर से वैसे ही बहला लिया जाए, बलो लिया जाए। तो मुझे नहीं लगता वह आप किसी के बहकावे में आएंगे, क्योंकि जो जिंदगी में ठोकरें खानी थी आपने खा ली, जो सीखना था आपने सीख लिया, जो पाना था ज्ञान वो पा लिया, और जो छोड़ने थे घिनौने रिश्ते वो आपने छोड़ दिए। मुझे लगता है आपने ब्लॉक कर रखा है सबको। मुझे लगता है अब आप किसी से मिलकर अंदर से खुश नहीं होते हैं। एक फॉर्मेलिटी के लिए हेलो हाय और चले जाएं तो बाय बाय। आपको अब लगाव नहीं रहा किसी रिश्ते से भी। अब आप किसी रिश्ते को निभाने की ख्वाहिश ही नहीं रख रहे हैं। बस मैं अकेला ही भला हूँ, जो भी है जर्नल का कोई वो नहीं है, ठीक है। तो अब तो सफर कटेगा तो तन्हा कटेगा, भीड़ के साथ चलने में अब वो मजा कहाँ। तो अब आप खुद के साथ मस्त हैं, खुद के साथ खुश हैं, खुद की ही कंपनी आपको अब रास आ रही है, अब आपको कोई नहीं चाहिए। तो ये थी रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे।